नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं देवनारायण देवमाला क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये जो है वर्णमाला की दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं। आपने वर्णमाला की पहले वीडियो में स्वर का संक्षिप्त रूप पढ़ा या कह सकते हैं स्वर को संक्षिप्त रूप से आपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, जिसको मैंने आप वीडियो में बता चुका हूं। एक बार फिर यहाँ रिवीजन करा दे रहा हूं कि स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, या कह सकते हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे दोस्तों? व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, इसकी परिभाषा को लिखते हैं। व्यंजन व्यंजन वर्ण परिभाषा है कि जो वर्ण स्वर की सहायता जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा हो गई कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कहा जाए कि यदि आपको क बोलना हो, क्या बोलना है? क को बोलना हो तो क में यदि आप आ की सहायता लेंगे तब आप इसको बोल पाएंगे क। यदि आपको ख बोलना हो तो ख में किसकी सहायता लेंगे? आप आ की सहायता लेंगे, तब आप किसको बोल पाएंगे? ख को बोल पाएंगे। इससे यह आपको पता चल रहा है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं यदि उनको बोलना होगा तो बिना स्वर की सहायता लिए हम नहीं बोल सकते हैं। तो परिभाषा इसीलिए बन गई है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ऐसे वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें पांचों वर्ग आ जाते हैं। वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। पहला है क वर्ग, दूसरा आपका है च वर्ग, तीसरा आपका है ट वर्ग, चौथा आपका है त वर्ग, पांचवा आपका है प वर्ग। तो दोस्तों, वर्ग कितने हो गए? 5 हो गए। परीक्षा में आपसे पूछा जाए वर्ग कितने हैं तो आप बताएंगे 5 हैं। तो क वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं, कौन से वर्ड आते हैं? तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। फिर देखेंगे ट वर्ग में कौन वर्ड आते हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग में देखेंगे तो त, थ, द, ध, न। फिर देखेंगे प वर्ग में तो प, फ, ब, भ, म। ये दोस्तों हो गए वर्ग। पांचों वर्ग में कितने अक्षर होते हैं मिला करके? तो एक वर्ग में 5 वर्ण, तो एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में हो जाते हैं कितने वर्ण?
25 वर्ण। तो वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। दोस्तों वर्ग के पहले अक्षर के नाम पर, वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर क्या होता है? इस वर्ग का नाम पढ़ा हुआ। पहला अक्षर का है तो का वर्ग, चा है तो चा वर्ग, टा है तो टा वर्ग, ता है तो ता वर्ग, पा है तो पा वर्ग। तो दोस्तों ये देखिए आपका ये है वर्गों का पहला अक्षर है, ये वर्गों का दूसरा अक्षर है, वर्गों का तीसरा अक्षर है, चौथा है और पांचवा है। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? इसमें है य, व, र, ल। तो दोस्तों य, व, र, ल इसको जो है ये संस्कृत का है। ये क्या है? य, व, र, ल ये संस्कृत का क्रम है, लेकिन हम हिंदी का क्रम पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? हिंदी का क्रम पढ़ना है। तो हिंदी का क्रम होता है य, र, ल, व। य, र, ल, व ये हिंदी का क्रम है दोस्तों। य, र, ल, व तो ये हिंदी का क्रम है। ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, जिनकी संख्या क्या हो गई दोस्तों? 4 हो गए। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? इनकी संख्या भी 4 होती है। तो कौन कौन उस व्यंजन है? तालब सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। तो ये उस व्यंजन भी कितने हो गए? 4 हो गए। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं। इसके बाद हम बताएंगे द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ये कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये आपके होते हैं ड़ और ढ। संख्या कितनी हो गई? 2 हो गए। तो द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों? संयुक्त या इसको संध्य व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ही रहने दीजिए, संयुक्त व्यंजन लिखिए। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? तो इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं कि किन किन वर्णों के योग से बने हुए हैं। दोस्तों बता दें जो छ है ये बना हुआ है क और प्लस मूर्धन्य सा मिलके छ बना हुआ है। इसके बाद ये बना हुआ त और र मिलकर बना हुआ है। इसके बाद जो है जा प्लस इया मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद जो स्रा बना हुआ है दोस्तों, जो स्रा बना हुआ है ये तालब सा प्लस रा मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। इसको जो है इनकी संख्या कितने हो गए? इनकी संख्या हो गई 4। तो पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हो गए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, इसके बाद देखा जाता है कुछ अलग अलग जो व्यंजन हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिएगा कि ये जो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन है, इनको ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न
जात, ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। और ये जो आपका है च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, इनको जो है स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। और आप देखिएगा जो रा है, रा वर्ण है, इसको जो है लुंठित, इसको लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लुंठित वर्ण, या इसको प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित वर्ण, रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। और रा हो गया, ला को कहते हैं, ला को कहते हैं, ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्श्विक वर्ण। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और दोस्तों हा को कहते हैं काकल्य वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? काकल्य, काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हा को काकल्य वर्ण कहते हैं। रा को कहते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण, ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, और हा को काकल्य वर्ण या स्वर तंत्रीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर तंत्रीय वर्ण, इसको स्वर तंत्रीय वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये व्यंजनों से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो व्यंजन वर्ण हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको जोड़ना था कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण आते हैं। तो आपको बताए थे कि जो स्वर वर्ण हैं, जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11 हैं। और जो अयोगवाह वर्ण हैं, अयोगवाह वर्ण हैं, उनकी संख्या कितनी दोस्तों? 2 है। और जो स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं, क्या है? स्पर्श, जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो इनकी संख्या है 25। ठीक है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी दोस्तों? 4 है। फिर इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, इनके भी संख्या कितनी दोस्तों? 4 है। जो द्विगुण व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी दोस्तों? 2 है। इनको जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के 52 होने चाहिए। तो देखिए 2 1 3, 2 1 3 हो गया, और 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, और 16 16 2 18। अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी कौन सा बचा हुआ है? तो बचा हुआ है अभी संयुक्त व्यंजन। क्या बचा हुआ है? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। और उच्छिप्त व्यंजन बचा हुआ है। उच्छिप्त व्यंजन, जिसको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। अब मिला करके कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हो जाते हैं दोस्तों? 52 वर्ण। अब मिलाकर कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। देखिए दोस्तों मूल स्वर कितने हैं, तो आपको बता दें 25 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के 33 मूल व्यंजन है। 33 आपके कौन से व्यंजन है? मूल व्यंजन है। जैसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि स्वर कितने हैं, तो आप 11 बताएंगे। अयोगवाह कितना बताएंगे? 2 बताएंगे। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं।
ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण, मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो आप कितना बताएंगे? 33 बताएंगे। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने दोस्तों? 2 हैं। द्विगुण व्यंजन 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखा जाएगा। ये मिलाकर कितने अक्षर हो जाते हैं दोस्तों? 52 वर्ड हो जाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन आपके 2 हो गए, जिनको उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं। टोटल वर्ण कितने हो गए? 52 वर्ड हो गए। इस प्रकार 52 वर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। देखिए, रा को लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्व वर्ण कहते हैं। हा को काकल या स्वर तंत्री वर्ण कहते हैं। ये प्रश्न बन गया। इधर से सारे प्रश्न बन जाएंगे। और दोस्तों ये देखिए, हाँ एक और बना दें कि जो ये हैं सा 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 हा, इनको जो है उस व्यंजन के अलावा संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी, संघर्षी व्यंजन वर्ण। उस व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों ये व्यंजन हो गए, व्यंजन का एक सामान्य परिचय हो गया, और इस व्यंजन से प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए बहुत है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त यार और रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, उनको आप इसको शेयर करिए वीडियो को। और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।